चाहे वो संध्या है। तो संध्या मतलब क्या है, संध्या यानी क्या है, आज की कक्षा में हम अभ्यास करेंगे। संध्या उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संध्या कहते हैं। यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संध्या। संध्या अथवा नाम वाले शब्द भी कहते हैं। तो जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। तो देखिए ये प्राणियों के नाम है, मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वस्तुओं के नाम, अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। तो और जो है स्थानों के नाम, कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। तो ऐसे ही भावों के नाम, वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। तो यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, यानी विशाल अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, सिर्फ बोलने का और वस्तुओं का वाचक नहीं है, वरना उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, तो अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म के भी आते हैं। तो इन्हीं के आधार पर संध्या के भेद किए गए हैं। संध्या के भेद यानी संध्या के प्रकार। संध्या के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और चौथा जो है समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, और जो है लास्ट द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन। तो हम पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या है। तो हमने देखा कि संज्ञा यानी क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या नाम का बोध करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा अथवा नाम वाले शब्द कहते हैं। तो पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया, गांधी, श्याम, हरि आदि। तो वस्तु का नाम एग्जाम्पल के लिए कार, टाटा चाय, कुरान, गीता आदि। तो स्थान का नाम होता है ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर। वैसे ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम आते हैं भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिका। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम आते हैं हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, करोरनामा। ऐसे नगर, चौकों अथवा सड़कों के नाम यानी वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हिरासन रोड, अशोक मार्ग। वैसे पुस्तकों के नाम आते हैं, ऐतिहासिक युद्ध अथवा घटनाओं के नाम होते हैं, दिनों, महीनों के नाम होते हैं, त्योहार, उत्सवों के नाम होते हैं। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। और दूसरा जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों के अथवा वस्तुओं का बोध हो, हम क्या कहते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल है बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सब लड़कों का बोध होता है।
पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। तो वैसे ही वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। और नदी से यानी गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। तो पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। और तीसरा जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या है? थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहसा, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में से उत्साह से मन का भाव है। ये जो उत्साह जो है वो क्या है? मन का एक भाव है। ईमानदारी ये क्या है? एक गुण का बोध होता है। तो बचपन जीवन की एक अवस्था अथवा दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञाएं यानी भाववाचक संज्ञाएं है। तो हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता होता है, आग में गर्मी होती है, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उससे बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायशः पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारे इंद्रियों को होता है। तो और प्रायशः इसका बहुवचन नहीं होता। तो भाववाचक संज्ञाएं बनाना कैसे? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायशः पन अथवा त्व, था आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। स्त्री भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक में स्त्रीत्व। मनुष्य जो जातिवाचक संज्ञा है हम उसको भाववाचक संज्ञा में कैसे बना सकते हैं? मनुष्यता। शास्त्र शास्त्रीयता, भाई भाईचारा, पुरुष पुरुषत्व, पौरुष जाति जातीयता। तो ऐसे हम आज के कक्षा में संज्ञा के बारे में अभ्यास की। तो आपके पुस्तक से हिसाब से आज हम भाववाचक संज्ञा तक अध्ययन किए हैं। तो मुझे आशा है आपको संज्ञा मतलब क्या है, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के मुख्यतः जो 3 प्रकार जो थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इस तीनों के बारे में आज हम अध्ययन किए हैं। तो मुझे आशा है आपको संज्ञा के बारे में समझ में आया है। तो आप ध्यान से इसको देखिए और मैं इसका नोट्स भेजती हूँ, आपको लिखकर भेज